देश में महंगाई का प्रकोप लगातार जारी है। महंगाई कम होने की बात तो छोड़िए, दिन प्रतिदिन महंगाई आसमान छूती जा रही है, जिससे आम आदमी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में आम आदमी को सबसे ज्यादा मार अगर कोई दे रहा है तो वो है पेट्रोल और डीजल, जिसके दामों में लगातार हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार देश की जनता को धीरे धीरे महंगाई का डोज बढ़ा दी जा रही है। इसलिए तो एक बार में तेल के दाम बढ़ाने की जगह सरकार कभी 80 पैसे तो कभी 70 पैसे करके दाम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बीते 10 दिनों में 9वीं बार बढ़ोतरी करते हुए गुरुवार को भी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। आंकड़ों की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बीते 10 दिनों के अंदर कुल 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई है। महंगाई सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान भी कर दिया है। छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपए जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इसी कड़ी में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर हल्ला बोल दिया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन को असरदार बनाने के लिए राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सड़क पर उतरे हैं। जो प्राइस राइज है और ख़ासतौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफ़ी दिनों के लिए चलेगा। ये हमारा मैसेज है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए फिर से उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए जनता की जेब खाली करने की बात कही। गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है। 102 रुपए है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल की प्राइसेस। और सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2, 3, 4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है। और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है उनका है। ऑब्वियसली चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। मैंने उस टाइम भी कहा था कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो, क्योंकि बाद में मुसीबत आएगी। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर पड़ोसी देशों के पेट्रोल के दाम की सूची साझा कर केंद्र सरकार को घेरते हुए एक कविता के रूप में चुटकी ली। उन्होंने कहा, प्रश्न न पूछो फकीर से, कैमरा पर बटे ज्ञान, जुमलों से भरा झोला लेकर लूटे हिंदुस्तान। गौरतलब है कि राहुल गांधी के साथ कांग्रेस को सरकार को घेरने का एक और मौका महंगाई के रूप में मिला है, इसलिए वो इसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती। जहां बीजेपी यूक्रेन और रूस की जंग को बढ़ती महंगाई का आधार मान रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में इस जंग का असर क्यों दिखाई नहीं दे रहा। IANS रिपोर्ट।